को चाहूँ छू और जे कवि आमंत्रित करबो चाहूँ छू वहाँ को नाम है ताऊ शेखावाटी जो આપણે સવાઈ માધોપુર से આપણે बीच में आया है। जोरदार ताली बजा कर भाई ताऊ शेखावाटी को आप सम्मान करो। आ गया अरे बस रे भैया क्या करे तो ठीक है। हाँ जी वाह सर कोटा के प्रबुद्ध श्रोताओं ने नमन करूं हूँ, मंच पर बैठा कविया ने नमन करूं हूँ, मंत्री जी ने नमन करूं हूँ, संतरी जी ने नमन करूं हूँ और सबसे ज्यादा जो आगे बैठे है या पीछे कॉलेज का छोरा अन्न नमन करूं हूँ, क्योंकि मैं जानू जब भी कोई कवि की हत्या हुए तो वहां कोई हाथ हुए। आजकल का ये लड़का बड़ा होशियार हो गया। एक कवि सम्मेलन का मायने गली का मायने 3-4 छोरा फिर रहा, होटल का मायने कवित्री को कमरो हो, दोनों जना बातें कर रहा कि एक बोलो यार उसकी क्या नसीली आंख है, एक बोलो आंख के है संतरे की फांक है। मैं पूछो रे छोरो की बात करो हो, बोले कुछ नहीं ताऊ जी हम तो सामने भैंस आ रही है उसकी बातें कर रहे हैं। जैसे ताऊ को ये पता ही नहीं है भैंस की बातें कैसे करती हैं। फोटो खींच ले भैया जल्दी खींच। अरे फोटो तुमको खींचनी है तो भैया खींच, और फोटो चाहे खींच ले एक आंख मत भींच, मुझे कुछ कुछ होता है। कवि सम्मेलन से और कुछ हो या ना हो, लड़का को ज्ञान बढ़ा हिंदी को। एक कॉलेज को प्रिंसिपल बोलो रे छोरो घटना और दुर्घटना में क्या अंतर हो है। छोरा बोला गुरुजी ये तो सरल सी बात है जी हाँ, अपनी कॉलेज के मायने आग लाग गई या एक घटना है और थे जीवता रह गया हमारे लिए दुर्घटना है। बड़ा होशियार हो गया सरदार जी बैठे है। मैंने एक बात याद आ गई। एक नेताजी बोलो ताऊ जी सांप्रदायिक सद्भाव पर कविता करया करो। मैं बोलो मंत्री जी हर कविता में सांप्रदायिक सद्भाव है, ऐसी कोई कविता नहीं है जो कि में सांप्रदायिक सद्भाव नहीं हुए। एक कविता न हिंदू गावे, मुसलमान गावे, सिख गावे, ईसाई गावे, और कविता का लचीलापन देखिए। जब उसको हिंदू गाता है कविता चौपाई बन जाती है, जब सरदार गाते हैं और टिप्पा बन जाती है। एक कविता लिखी थी किसी कवि ने कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसको हिंदू ने गाया, मुसलमान ने गाया, सिख गायो, ईसाई गायो। जब हिंदू गायो चौपाई बन गई, वो गा रहे हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इसी कविता को जब एक मुसलमान गाई गाता है, शायर गाता है, तो वह शायरी हो जाए। शायरी के मायने बीच में वाह 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 यहाँ करे थे भी कर दियो। वो गा रहे हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ, और इसी कविता को जब सरदार जी गाते हैं तो टिप्पा बन जाती है। वो गा रहे थे ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वाई वाई ऐसे ही गाते हैं ना, ऐसे ही गाते हैं। ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वाई वाई मैं बता रहा था कि हर कविता में सांप्रदायिक सद्भाव हुए है, ऐसी कोई बात को नहीं। अब आ रहे एक भाई गीत गा रहे हो, अच्छे बोलो गीत गा रहे हो, मना खड़े कर दियो। अब मैं कोई गीत थोड़ी गा सकूं, गीत तो गीतकार ही गा सके है। एक दिन सपने में अकबर आयो, बोलो रे ताऊ बर कितना हुए। मैं बोलो जी मारे तो हिंदुओं में 2 ही बर हुए, एक तो सियावर और एक राधावर। अकबर ने बहुत है पोई, धीरे सी बोलो यार अकबर भी तो होता है। मैं कहो होने को तो फिर गोबर भी तो होता है। बर तो भाई 2 ही होते हैं, वैसे गीत तो गाने वाले ही गा सकता है। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी एक बात बताऊं आपको, जब मौत की बोली लगेगी ना तो मौत महंगी हो जाएगी। कुछ दिन पहले अयोध्या के मसले का माने कई आदमी मरा, गवर्नमेंट माने बहुत दाम दे दिया। अगर ये ही दाम दिया गया
तो लोग मरना शुरू कर देगा। एक ताई की एक भाईली नूरली बिकी व्यथा देखो। क्या ताई बोली जी नूरली को कसम सांप्रदायिक दंगा में मर गयो, और मरतो मरतो नूरली ने निहाल कर गयो। बिन सरकार से रुपया 2 लाख मिला है, जे थे भी थोड़ी सी समझदारी दिखाता और किया जिया जार बैठे मर जाता तो आपने भी घर में रुपया 2 लाख आता। मैं बोलो पहले पतो थोड़ी थो कि सरकार इतना धन बांटेगी, पर तू घबरा मत। व्यंग देखें कि राम जी की कृपा से ए दंगा तो देश में होता ही रसी। अब कड़े यह गलती बिल्कुल नहीं करूंगो, और जे कोई चोखो मिलो तो मौको मिलो तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। एक फिल्म को निर्माता विलेन ने बोलो कि मैं जो यह फिल्म बना रहा हूं ये मैं बिल्कुल वास्तविकता लानी चाह रहा हूं। ये वास्तव तन्ने चलती ट्रेन में से साचा ही कूदनो पड़सी। विलेन बोलो आ बात तो मने स्वीकार है, पर हीरोइन के साथ में जो बलात्कार को सीन है बी की वास्तविकता के बारे में थारो के विचार है? जे वो सीन भी मैंने वास्तव में करना पड़ो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि मैं जानू हूं कि बा हीरोइन मेरी कोई बहन नहीं है और मैं भी को कोई भाई नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम पुलिस को सिपाही भी नहीं हूं। मैं कम से कम पुलिस को सिपाही भी नहीं हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान के बारे का मैंने आपा नहीं सोचा, हाँ ऊपर बैठा देवता भी सोचा है। विष्णु जी बोला क्या नारद जी हिंदुस्तान को क्या हाल है? नारद जी हिंदुस्तान को क्या हाल है? नारद जी बोला खाद चल रही है। बोले की क्या चल रही है? बोले जनता दल में चल रही है। तो कांग्रेस की जब सुनी पुंगी की आवाज, जनता दल में फूट की, जनता दल में कुर्सी की, चल पड़ी एक खाद। तो ये खाद सबसे पहले अजीत सिंह जी का चाली 2-3 परोड़ियां का सुन लो, फिर एक कविता सुनाऊंगा। तो अजीत सिंह ने कदे खाद चाली को नहीं, जो रब ने पूछो ओ रब कोई तो बताए खाज होती है क्या, जैसी मेरे चल रही है सबके चलती है क्या। हो रब्बा कोई तो बताए खाज हो। खाज बहुत बुरी चीज होती है, पता नहीं चलती है किसके चल रही है, कटे कर रही है। पहले मैं पुलिस पर कविता करता, आज की पुलिस लायक कौन रही कविता करा, बाद में नेताओं पर कविता करी, लेकिन आज का नेता भी लायक कौन रहा। अब मैं सत्ता के सिंहासन से सीधी बात करा। सत्ता के सिंहासन ने मैं वोट दियो, हाँ, और देने वाला अपना हिसाब चाहे जब पूछ सकता है। कविता सुना रहा हूं एक सत्ता के सिंहासन से, आशीर्वाद चाहूंगा कहीं आपको अच्छा लगे तो। कह दो रे कोई आते जाते सत्ता के सिंहासन से, कह दो रे कोई आते जाते सत्ता के सिंहासन से, हमें पूछनी है कुछ बातें सत्ता के सिंहासन से। क्या पूछना है? तू भुना रहा है 42 के भारत छोड़ो नारों को, क्या दिया देश ने अमर शहीदों के दुखिया परिवारों को। क्या भगत सिंह की माँ के आंसू तुम्हें दिखाई दिए कभी, बिस्मिल की बहना देखी झूठे बर्तन धोती खड़ी कभी। आजाद चंद्रशेखर को भी तुम दे पाए सम्मान नहीं, क्यों राजघाट में अमर शहीदों का कोई भी स्थान नहीं। बोलो दिल्ली दरबार कभी भूले से भी ये किया गया, क्यों पहला भारत रत्न नहीं नेता सुभाष को दिया गया। कब तक हमको बहकाओगे सत्ता के सिंहासन से, नेहरू गांधी गुण गाओगे सत्ता के सिंहासन से। बंद करो ये नाटक सारा सत्ता के सिंहासन से, बहुत हो चुका खेल तुम्हारा सत्ता के सिंहासन से। कह दो रे कोई आते जाते सत्ता के सिंहासन से, हमें पूछनी है कुछ बातें सत्ता। एक नरसिंह मेहता कांड हुआ, आज तक पता नहीं चला है क्या बोला है। ताई बोली जी वो नरसिंह मेहता कांड क्यों हुए? मैं बोलो जी यहाँ रामायण में लंका कांड हो है, किसकंदा कांड हो, यही नरसिंहता कांड हो है। चिल्ला चिल्ला कर कहता है नरसिंह मेहता का घोटाला, क्यों नहीं बता सकते किसने कितना खाया है धन काला। उन नकाब पोसों का करना अब पर्दाफाश जरूरी है, क्यों पोल खोलते नहीं बताओ ऐसी क्या मजबूरी है। और इन पंक्तियों में चाहूंगा
कि हमने तेरे सर आंख मीच कर ताज रख दिया दिल्ली का, था नाम तेरा नरसिंह मगर निकला तू बच्चा बिल्ली का। हमने तेरे सर आंख मीच कर ताज रख दिया दिल्ली का, था नाम तेरा नरसिंह मगर निकला तू बच्चा बिल्ली का। हमको आज जवाब चाहिए सत्ता के सिंहासन से, सबका सही हिसाब चाहिए सत्ता के सिंहासन से। अरे क्या है ये गड़बड़ घोटाला सत्ता के सिंहासन से, के माधवन क्यों गया निकाला सत्ता के सिंहासन से। सत्ता का सिंहासन सब कुछ देता है, लेकिन हमें तो सत्ता। एक मारवाड़ी में कहावत है कि तू मेरो कसम है मैं मानू, लेकिन जा मैं तने कसम नहीं मानू। आई बात सत्ता का सिंहासन है। साउथ इंडिया को ब्राह्मण है, राम जी ने माने है, लेकिन मंदिर को नहीं बनने दे। आशीर्वाद चाहूंगा। है राम शाश्वत सत्य बात ये सारो जग ही मानी है पूरी अयोध्या जन्म भूमि कह रहो हर हिंदुस्तानी है। फिर क्यों समझौते की बात आंसू संतान बहलावे है, निर्माण राम मंदिर को फिर क्यों बार बार रुकवावे है। जो कहे बाप ने बाप नहीं तू ऐसो नर अज्ञानी है, जब बैर राम से राखे है फिर क्या को हिंदुस्तानी है। दिल्ली की गद्दी मिलता ही सत्ता के मद में फूल गयो, जनता सू जितना वादा था वह सारा वादा भूल गयो। पर मत भूले या जनता है इतनो तो मादो रखे है, जो गद्दी दे सके है गद्दी सू उतार भी सके है। कह दो रे कोई आता जाता सत्ता के सिंहासन स्यों, माने पूछनी है कुछ बातां सत्ता के सिंहासन स्यों। ये छा ताऊ शेखावटी